वेलकम बैक। इस वीडियो में हम वेडनबर्न थ्योरम में जो लेमास यूज़ हुए हैं उनके प्रूफ को देखेंगे। जब मैंने वेडनबर्न थ्योरम डिस्कस की थी तो उसमें मैंने बस लेमास का जो रिज़ल्ट है, जो लेमा है एक्चुअली स्टेटमेंट है, और उसके रिज़ल्ट को डिस्कस किया था कि आपको लेमास को थ्योरम में किस तरीके से यूज़ करना है। बट मैंने प्रूफ डिस्कस नहीं किया था। काफ़ी सारे लेमा थे एक्चुअली, वो पूरी जो थ्योरम है वो लेमास की हेल्प से ही सॉल्व हुई है, प्रूफ की गई है। तो उन लेमास के प्रूफ को देखेंगे इस वीडियो में हम। जो फर्स्ट लेमा उसमें यूज़ हुआ है, उसकी स्टेटमेंट है लेट m इज इक्वल्स टू m1 डायरेक्ट सम ऑफ m2 until mn be a left r module, mi are submodules of m, and let aij is equals to homomorphism mj to mi. Then homomorphism r from m to m is isomorphic to this matrix n cross n, and this matrix is equals to t as ring. तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि m आपके पास कोई r मॉड्यूल है, लेफ्ट r मॉड्यूल है। यहाँ पर ये जो mi है मतलब m1 m2 टिल सो ऑन mn, इन सब का डायरेक्ट सम कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल है? मॉड्यूल के इक्वल है। यहाँ पे ये सारे m1 m2 क्या है? सब मॉड्यूल्स हैं। aij आपकी मैट्रिक्स है, i नंबर ऑफ रोज, j नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है। वो किसके इक्वल है? होमोमॉर्फिज्म हो रहा है जब mj टू mi। mj भी आपका कोई इसमें से एक सब मॉड्यूल होगा, mi भी आपका कोई सब मॉड्यूल होगा। तो जो होमोमॉर्फिज्म r की जो हमने m2 डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमें रिलेशन पता लगते हैं कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो रिलेशन है वो होमोमॉर्फिज्म का हो। बेसिकली हमें जो है सेट ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म मिलता है फ्रॉम m टू m। यहाँ पे mj टू mi है, तो जो है सेट ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमें मिलेगा mj से mi में। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है वो ये स्टेटमेंट है कि जो होमोमॉर्फिज्म होगा फ्रॉम m टू m, ठीक है, फ्रॉम m टू m, यहाँ पर ये mj टू mi है, यहाँ पे m टू m है, ये आइसोमॉर्फिक होगा इस मैट्रिक्स के, aij मैट्रिक्स के, जहाँ पे इस मैट्रिक्स को किसी t के इक्वल रखा गया है एज रिंग। ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो ये T है, लेट T बी द कलेक्शन ऑफ n इंटू n मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर ये ऑलरेडी इसके इक्वल दिया है, हमें तो जस्ट आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। तो हमने जो इसकी डेफिनेशन जो हमने लेट की वो इसी तरीके से लेट की कि जो T है वो कलेक्शन है, मतलब T में n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, जैसे इस टाइप के। अब हमने aij ना मान के उसको fij की तरीके की कोई मैट्रिक्स मान ली है। ठीक है, जहाँ पर ये fi जो मैट्रिक्स आप मान रहे हो n क्रॉस n ऑर्डर की, वो इस aij से ही बिलोंग कर रही है। ठीक है, इसमें जैसे ये जो aij है उसी टाइप की हमने, उसी से बिलोंग करती हुई हमने एक मैट्रिक्स fij मान ली। ठीक है, तो अब क्या है कि हम एक तरीके से रिलेशन तो लेकर चलेंगे। अगर ये इसके इक्वल है तो हमने एक ऐसी मैट्रिक्स fij मान ली, i आपका नंबर ऑफ रोज, nj आपका नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब ये जो aij है वो आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि वो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम mj टू mi है, तो ये इसके इक्वल कर दिया। अब हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। मैपिंग किस तरीके से होगी? जो होमोमॉर्फिज्म ऑफ r फ्रॉम m टू m से t तक जा रही है। अब इस मैपिंग को डिफाइन करने से पहले अगर आपको याद हो कि जब हम कोई चीज़ आइसोमॉर्फिक प्रूफ करते हैं तो हमें क्या करना होता है, ऐसी ही मैपिंग लेके चलनी होती है। जिस चीज़ को हमें प्रूफ करना है, जिस चीज़ को हमें आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, वैसी ही मैपिंग हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर इसको आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है इस टी के। ठीक है, टी को हमने मान लिया कि वो कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स होगी, और आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए हम मैपिंग डिफाइन करेंगे। मैपिंग को वैसे कि लास्ट 1 होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, ये सब चीज़ें प्रूफ करके हम उसको आइसोमॉर्फिक प्रूफ करते हैं। जस्ट वही सेम काम यहाँ पर करना है। मैपिंग हमने डिफाइन कर दी। देन मैपिंग में ही हमने दो मैपिंग और डिफाइन की है। ठीक है, लैम्डा आई और पी आई, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्यों। लैम्डा, ये जो लैम्डा जे मैपिंग है वो आपकी जेथ पर इंक्लूजन मैपिंग है। इंक्लूजन मैपिंग मतलब कि आप जो एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या उसकी इमेज निकाल रहे हो, वही सेम आइडेंटिटी इमेज आपको मिलेगी। जैसे कि ये जो लैम्डा जे फंक्शन है वो mj से m के टूवर्ड्स जा रहा है, मतलब मैप कर रहा है, mj की मैपिंग m में हो रही है। तो ये हमने jth इंक्लूजन मैपिंग मान ली। इंक्लूजन मैपिंग आपने mj एलिमेंट यहाँ पर mj जो है मतलब इसका एलिमेंट हम लेते हैं, इसको हम जो आप फंक्शन जिस तरीके की आप मैपिंग मानते हो उसी तरीके से हम एलिमेंट लेते हैं कि एक इसका आपका डोमेन का आपने एलिमेंट लिया, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, तो जो इमेज मिलेगी वो आपको को डोमेन से मिलेगी। तो एलिमेंट किसका लेंगे अभी यहाँ पर? डोमेन का लेंगे।
यहाँ पर ये कैपिटल एम जे है जो सब मॉड्यूल है हमारा एम का, तो वहाँ से हमने ये स्मॉल एम जे एलिमेंट ले लिया। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कराओगे तो जो एलिमेंट मिलेगा वो एम से मिलना चाहिए। बट हम जो मैपिंग करा रहे हैं वो कैसी है, इंक्लूजन मैपिंग है, मतलब कि जो आप एलिमेंट डाल रहे हो उसकी इमेज वही सेम आपको मिलेगी, मतलब आइडेंटिटी मैपिंग। अब एक तरीके से जो एम जे एलिमेंट मिला वो इस कैपिटल एम जे का था, बट ये एम जे क्या है, एक सब मॉड्यूल ही है एम का, तो एक तरीके से तो ये इसका भी एलिमेंट है, ठीक है। सेकेंडली जो हमने दूसरी जो मैपिंग मानी वो पी आई की मानी। अब यहाँ पर जो ये आईएथ मैपिंग होगी, यहाँ पे आईएथ हमने प्रोजेक्शन मैपिंग मानी। प्रोजेक्शन मैपिंग मतलब होता है कि जब आप एक सेट की मैपिंग किसी उसके सबसेट में करा रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखो एम आपका मॉड्यूल है, एम आई उसका सब मॉड्यूल है, तो आपने मैपिंग किस टाइप की कराई, एक सेट से उसके सबसेट पे ट्रांसफॉर्म कराया। मैपिंग आपकी कैसे है, एक सेट से एक सबसेट पे आपकी मैपिंग हो रही है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मैपिंग। फिर आप इसका एलिमेंट लेंगे एम का, एम आपके पास मॉड्यूल था, तो मॉड्यूल देख सकते हो आप किसके इक्वल है, मॉड्यूल इन सारे डायरेक्ट सम के इक्वल है, मतलब एक इसका एलिमेंट उसका डायरेक्ट सम इसके एलिमेंट के साथ, फिर इसके एलिमेंट मतलब इनके जो एलिमेंट्स होंगे उसका डायरेक्ट सम करेंगे तो वो इसमें बिलोंग करेगा। तो हमने जो इसका एलिमेंट लिया वो इसी टाइप का ले लिया, स्मॉल m1 स्मॉल m2 टिल mn। क्योंकि जब डायरेक्ट सम करते हैं तो उनके एलिमेंट का जब हम सम करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में बिलोंग करेगा। इसका एलिमेंट लेते हैं, अब इस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो जो हमें इमेज मिलेगी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगी, कोडोमेन में होगी। तो इसका हमने एलिमेंट ले लिया, इस जो कैपिटल एम आई है उसका एलिमेंट कैसा होगा, स्मॉल एम आई। यहाँ पे फॉर ऑल लिख रखा है कि ये जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एम से बिलोंग कर रहा है, ये स्मॉल एम आई जो है वो कैपिटल एम आई से बिलोंग करेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, एम जे की मैपिंग एम पे कराई, फिर एम की मैपिंग हमने एम आई पे कराई, तो एक तरीके से हम यही बोल रहे हैं कि एम जे टू एम आई मैपिंग हुई है हमारी। नेक्स्ट, फॉर एनी एफ फंक्शन बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म आर फ्रॉम एम टू एम। अब देखो जैसे कि हमने मैपिंग क्या मानी थी कि जो 5 मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म आर फ्रॉम एम टू बात कर रही है टी पे। हमने इसका एक तरीके से इसमें कैसे सेट होंगे जो होमोमॉर्फिज्म होंगे, ठीक है। देखो पहले इसका बात ध्यान से समझो, जैसे कि इसमें m टू m हो रही है तो ये m हो गया, ये आपका m हो गया, ठीक है। इसमें सारे सेट होंगे होमोमॉर्फिज्म के सेट होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये मान लो a जो है इस तरीके से, यहाँ पे एक b एलिमेंट है, ये आपस में जो है होमोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ पर इस a को जिसने ट्रांसफॉर्म किया होगा b तक, वो कोई फंक्शन भी हमारे पास होगा, सपोज कर लो f, ठीक है। तो f ने क्या करा कि जब हमने इसकी इमेज निकाली तो हमें कोडोमेन में मिल गई, ये जो है आपका किस में बिलोंग करेगा, होमोमॉर्फिज्म r फ्रॉम m टू m। अगर आप mj टू mi बोल रहे हो तो यहाँ पे mj और यहाँ पर mi हो जाएगा। इस तरीके से हो रहा है मैपिंग, इस तरीके से हो रही है। तो ये जो हमने क्या ले लिया, एक f ले लिया जो इस होमोमॉर्फिज्म r फ्रॉम m टू m से बिलोंग कर रहा है। हमने क्या करा, pi टू f टू लैम्डा जे, इस तरीके की मैपिंग मानी, मतलब डायरेक्टली आप एम जे टू एम आई आ रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया एम जे टू डायरेक्टली एम आई आ रहे हो, जहाँ पे एन आप आई जो है वो 1 और n के बीच में है, जहाँ पे जो n j है वो भी 1 और n के बीच में है। सिंस कंपोजिशन ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इज अगेन अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, इट फॉलोज दैट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे हमारे मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, इनकी हेल्प लेके हमने जो एक और नई कंपोजिशन करी वो भी कैसी होगी, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगी। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो हमने मैपिंग मानी है फ्रॉम एम जे टू एम आई मैपिंग मानी है, उसका फंक्शन आपका किस टाइप का है कि पी आई एफ लैम्डा जे, जिसमें आपकी जो मॉड्यूल जो प्रोजेक्शन है वो जे और आई भी इंक्लूड हो रही है। इसका मतलब कि अगर हम होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर एम टू एम से हमने एक जो फंक्शन माना है, ठीक है, तो अगर हम एम जे टू एम आई की बात करेंगे, होमोमॉर्फिज्म आर फ्रॉम एम जे टू एम आई, यहाँ पर एम जे टू एम आई की बात करेंगे तो जो कि वो किसके इक्वल है, ए आई जे के इक्वल है। इसका मतलब इसमें कैसे टाइप के एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट हैं। तो हमने एक एफ आई जे जो स्टार्टिंग में हमने माना था टी के इक्वल, वो हम लेट करके चले हैं कि एक मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, किससे बिलोंग करेंगे, होमोमॉर्फिज्म आर फ्रॉम एम जे टू एम आई। देखो जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया कि कोडोमेन टू डोमेन, जैसे कि इसमें बताया मैंने आपको, ये यहाँ पे अभी एम जे नहीं एम मान लो, सिर्फ ये एम टू एम जो मैपिंग हो रही थी, तो हमने एक फंक्शन एफ ले लिया था इसमें से। बट जब हम पर्टिकुलरली एम जे टू एम आई की बात कर रहे हैं, अब
ठीक है, जो होमोमॉर्फिज्म एमजे मॉड्यूल से एमआई मॉड्यूल पे होगा, अब उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलरली हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि वो जो है ए आई जे के इक्वल होगा। अब यहाँ पर अगर ये ए आई जे के इक्वल है तो इससे हमें ये पता चल रहा है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, मैट्रिक्स टाइप के होंगे। तो हमने एफ आई जे टाइप के मैट्रिक्स ले ली, जो हमने स्टार्टिंग में जब हमने प्रूफ स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने इस टाइप का एक फॉर्म लेकर चले थे मैट्रिक्स का, जो टी में होगा। अब हमने क्या करा, फंक्शन एफ मान लिया, हमें होमोमॉर्फिज्म आर ये जो है ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से जो हमने एलिमेंट ले लिया वो क्या लिया था, हमने एफ लिया था, तो वो लगाया। फंक्शन आप कौन सा लगाओगे, फंक्शन आप ये फाई वाला लगाओगे, फंक्शन फाई। एलिमेंट आपको देखो, इसका एलिमेंट लिया आपने, ये आप फंक्शन लगाओगे तो आपको जो इमेज मिलेगी, रेंज आपकी कहाँ से होगी, टी से होगी। टी में कैसे एलिमेंट है, मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट है। तो वही सेम हमने करा है, होमोमॉर्फिज्म आर एम टू एम का आपने एलिमेंट लिया, दैट इज एफ, फंक्शन जो बिलोंग करेगा उसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, आपको जो आंसर मिलेगा, जो रेंज मिलेगी वो टी से मिलेगी। टी में मैट्रिक्स की कलेक्शन थी तो ये फॉर्म आपको मिल गई। आई होप आई एम क्लियर। फिर ये जो एफ लिया था वो आपने होमोमॉर्फिज्म आर फ्रॉम आर इससे लिया था। अब हमें प्रूफ क्या करना था, उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना था। तो हमने जो स्टार्टिंग में मैपिंग मानी थी, होमोमॉर्फिज्म आर फ्रॉम एम टू एम टू जो है टी को मैप कर रहा है, वो जो मैपिंग हमने स्टार्टिंग में 5 वाली मैपिंग मानी है उसको हमें प्रूफ करना है कि वो होमोमॉर्फिज्म है, 1 है, ऑन 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हो, डोमेन से एलिमेंट्स लेके चलते हो। तो आपने एक फंक्शन एफ लिया था तो दूसरा हमने जी और फंक्शन ले लिया। तो एफ और जी मतलब कि जो कलेक्शन है, होमोमॉर्फिज्म की कलेक्शन है, एफ और जी ले लिया डोमेन से। अब हम उसका सम करते हैं, फाई आपने फंक्शन लगा दिया। फंक्शन जब आप लगाओगे तो आपको मैट्रिक्स की फॉर्म मिलेगी। तो यहाँ पर देखो एफ था तो यहाँ पर जस्ट यही चेंजमेंट आनी है। तो एफ प्लस जी है इस बार हमारा एलिमेंट, तो एफ प्लस जी एलिमेंट आ गया। मैट्रिक्स की फॉर्म होगी आई इंटू जे, रेंज हमें मैट्रिक्स की मिलनी है। अब ये जो फॉर्म है आप स्टार्टिंग में देख सकते हो कि जो मैट्रिक्स की फॉर्म है वो किस टाइप की होगी, किस टाइप की होगी, पी आई एफ इंटू जे आई। इसको हमने दो मैपिंग में ब्रेक करा था स्टार्टिंग में, जेथ और आईएथ की मैपिंग में। तो ये मैट्रिक्स किस टाइप की है, इस टाइप में हम लिखेंगे, मतलब पी आई आपका सेम, एफ आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो, तो यहाँ पे एफ प्लस जी हमारी मैट्रिक्स है वो लिख दिया, फिर लैम्डा है तो लैम्डा लिख दिया। ठीक है, अब इसको आपने ब्रेक कर लिया, पी आई एफ लैम्डा जे, फिर पी आई जी लैम्डा जे। ठीक है, ये आपकी किसके इक्वल हो गई, इसी का यूज़ करते हुए एफ आई जे के इक्वल हो गई। ये आपकी किसके इक्वल हो गई, जी आई जे के इक्वल हो गई। मतलब ये इससे ये आंसर आ गया। होमोमॉर्फिज्म में हम यही करते थे, अगर हमें जैसे कि ए प्लस बी लेकर चल रहे हो आप होमोमॉर्फिज्म में, तो हमें ये प्रूव करना होता था। मल्टीप्लाई का कर रहे हो तो ये प्रूफ करते थे, यही रिजल्ट हम प्रूफ करते हैं होमोमॉर्फिज्म के लिए। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब ये तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई वाला भी ऐसे ही प्रूफ करना है। फाई एफ जी ले लिया, इसकी जो रेंज आपको मिलेगी वो मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलेगी। तो एफ जी आपकी मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई, आई जे और एन क्रॉस इंटू एन मैट्रिक्स। यहाँ से हमें एक एफ की मैट्रिक्स मिलेगी और एक जी की मैट्रिक्स मिलेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एक अलग मैट्रिक्स होगी, उसको हमने नाम दे दिया एच। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो आपकी के की वैल्यू है वो कोई हमने बीच में एक के वैल्यू ले ली, जो के की वैल्यू 1 से लेकर n तक चल रही है, एफ आई के और जी के जे। इसको इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है, अब जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसका कॉलम और जो नेक्स्ट आपकी सेकंड मैट्रिक्स होती है उसकी रो चेक करनी होती है, वो हमेशा इक्वल होगी तभी आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। इसलिए जो ये के और ये के आपका सेम रहेगा। आई और जे जो है आपकी जो फॉर्म आपको मिलेगी किस टाइप की मिलेगी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे रिजल्ट किस टाइप का मिलेगा, जो इसका नंबर ऑफ रोज होता है और जो इसका नंबर ऑफ कॉलम होता है, मतलब आई इंटू जे ऑर्डर की। आई होप ये तो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या चीज़ कंडीशन क्या ट्रू होनी चाहिए कि तभी हम मल्टीप्लाई कर पाते हैं। और आपको जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगी उसका ऑर्डर किस टाइप का होगा। ठीक है, तब हम एक्सट्रीम्स को देखते हैं कि आंसर किस टाइप का मिलेगा और हम मल्टीप्लाई किस केस में कर सकते हैं, वो हम इन मिडल रेंज को देख के चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे के और के सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट इट फॉलोज दैट
अब ये जो आपको मैट्रिक्स मिली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम इनको ब्रेक करेंगे, जो मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिली थी इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे कि वो फॉर्म थी आपकी पी आई एफ लैम्डा के पी के जी लैम्डा आई। ठीक है, इसको आप जे कर लेना है यहाँ पर, बिकॉज जब आप इसकी बात कर रहे हैं जैसे कि आपने आई जे लिखा है तो आपका जो पी वाला होगा वो आपका यहाँ पे ये आई आ जाएगा, और ये जो लैम्डा वाला होगा वो ये वाला पार्ट लेगा। अगर यहाँ पे हमने उसमें के यूज़ किया है तो आपका जो लैम्डा है वहाँ पे वो के यूज़ होगा। ठीक है, आई और जे है तो आई यहाँ पर, जे इधर पर यहाँ पर आ जाएगा। आई के यूज़ कर रहे हो तो आई यहाँ पर और के यहाँ पर, इस टाइप से। देन नेक्स्ट हमने पी आई, ये जो लैम्डा के और पी के है उसको साथ में हमने कम्यूट करा दिया, मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट चेंज कर दिए। देन पी आई और एफ हमने बाहर कर दिया। अब के यहाँ पे जो समीशन चल रहा है वो के लिए चल रहा है, तो जिसमें भी यहाँ पर के लिए कोई वेरिएबल है ही नहीं, मतलब ये वेरिएशन इसमें है ही नहीं, सिर्फ वेरिएशन किसमें है, जिसमें के वेरिएबल है, तो समीशन हमारा उसमें लग गया, ये आपने अलग ही कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ इफ x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 टिल xn जा रहे हैं तो ये हमें, ये जो एलिमेंट है वो हमें किससे मिल रहा है, m से मिल रहा है। जैसे कि आपने m जो था वो जो स्टार्टिंग जो स्टेटमेंट है हमारी इस लेमा की, उसमें m आपने देखा कि डायरेक्ट सम है, सारे सम मॉड्यूल्स का डायरेक्ट सम है, दैट इज इक्वल्स टू m। अब हमने क्या करा कि m1 का कोई एलिमेंट ले लिया x1, m2 का एलिमेंट ले लिया x2 एंड mn का एलिमेंट ले लिया xn, उन सब का सम करेंगे तो जो वो एलिमेंट जो बनेगा उसको हमने मान लिया कि वो x एलिमेंट बन रहा है और वो किस में बिलोंग कर रहा है, m में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एक रखा है जो xi है वो किस में बिलोंग करेगा, mi में। डायरेक्ट प्रोडक्ट सम में हम यही करते थे कि जो एलिमेंट्स उसका बिलोंग करेगा उसका सम जिस तरीके से जिसका भी डायरेक्ट सम है उसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर अब आप देखें तो ये जो लैम्डा और पी है ये हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, एक मैपिंग मानी थी, मतलब कि एक फंक्शन जो आपके एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, तो एक्स हमने एलिमेंट उसमें यूज़ कर लिया मॉड्यूल का। अब ये जो लैम्डा के पी के है इस पर हम वो यूज़ कर रहे हैं, हमने के एलिमेंट यूज़ करा, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम जो पी वाली मैपिंग थी उसका यूज़ करेंगे। अब पी वाली मैपिंग में क्या था, वो सेट से सबसेट पे हो रही है, तो मतलब आप जो एलिमेंट लोगे वो किसका लोगे, मॉड्यूल का। जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी वो किसकी मिलेगी, कोडोमेन की, मतलब सम मॉड्यूल जो उसका होगा उसकी आपको उसकी इमेज मिलेगी, रेंज मिलेगी। तो वही सेम काम हमने यहाँ पर किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे m1 m2 mn लिख रखा है, तो वहाँ पर मैंने x2 टिल xn तक ले रखा है, जहाँ पर ये m1 m2 जो है ये आपके सब मॉड्यूल्स के एलिमेंट हैं। जैसे कि m1 आपका कैपिटल m1 का हो गया, स्मॉल m2 आपका कैपिटल m2 का हो गया। वहाँ पर भी सेम x1 जो है m1 का है, x2 जो है m2 का है, मतलब दोनों एलिमेंट्स ये m1 और x1 दोनों ही कैपिटल m1 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, एलिमेंट लेना था हमें तो हमने x1 x2 ले रखा है, उस चीज़ से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी एलिमेंट है वो भी उसका एलिमेंट है, तो इसमें मैपिंग किस टाइप की होगी, उसके सब मॉड्यूल पे मैपिंग होगी। एलिमेंट जो हमने लिया वो मॉड्यूल का ले रहे हैं, और जो मैपिंग कराएगा ये जो पी आपकी मैपिंग करा रहा है वो किस पे करा रहा है, उसकी जो रेंज होगी वो सब मॉड्यूल पे उसकी मैपिंग करा रहा है। तो यहाँ पर जो हमने एलिमेंट लिया वो आपका मॉड्यूल का लिया था, अब मैपिंग किस पे होगी, सब मॉड्यूल पे होगी। तो एक्स के हमने ले लिया जिस पे उसकी मैपिंग होगी। सपोज करो एक्स के जो आपका होगा वो किसी मॉड्यूल एम के में बिलोंग कर रहा होगा, तो उस पर हमने उसकी मैपिंग करा दी। यहाँ पर जो आपको देखना है वो ये भी है कि जो ये के है वो वेरिएट कर रहा है, आपकी उसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरिएट कर रही है, इसलिए हमने ये के लगा रखा है कि बार बार ये वेरिएशन इसमें आए। अब जो सेकेंड लैम्डा का जो मैपिंग थी उसकी मैपिंग क्या थी कि आप जो एलिमेंट लोगे आपको वही सेम एलिमेंट मिल जाएगा, यही था। तो इसमें जो आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही एलिमेंट अगर हम इसे जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट की आप बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पर तो आपका के जो है वेरिएट कर रहा है बार बार, तो उस इंक्लूजन मैपिंग में क्या होगा, आपने यहाँ पे x के एलिमेंट लिया था तो आपको सेम यही एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि लैम्डा की जो मैपिंग थी वो किस टाइप की थी, इंक्लूजन मैपिंग थी, आइडेंटिटी मैपिंग थी। यहाँ पर जो हम एलिमेंट लेंगे वही एलिमेंट हमें सेम मिल गया, तो x के आ जाएगा, जहाँ पे k की जो वैल्यू वेरिएट कर रही है 1 से लेकर n तक। अब आप जो x की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरिएट कर रही है, ये k की वैल्यू जो 1 से लेकर n तक वेरिएट कर रही है, तो ये किसके इक्वल है, समीशन भी लगा हुआ है, मतलब सम होकर वैल्यू मिलेगी, तो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x के इक्वल आ गई। मतलब जो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाई x एलिमेंट पे, तो जो हमें आंसर मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, x मिल रहा है। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, जो आपने ये जो मैपिंग
आपको यहाँ से मिली थी, जो ये लैम्डा के पी के था, इस पे आपने कोई एलिमेंट लिया, इसकी आपने ट्रांसफॉर्मेशन कराई, तो जो एलिमेंट मिल रहा है आपको कैसा मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। मतलब जो आप एलिमेंट लेकर चले थे सेम वही एलिमेंट आपको मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो आपकी मैपिंग करा रहा है वो कैसी मैपिंग करा रहा है, IM, आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म, आइडेंटिटी मैपिंग आ रहा है किस पे, मॉड्यूल पे। अब ये जो HIJ था, जो स्टार्टिंग में हम ये मैट्रिक्स लेकर चले थे, ये वाली, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हर चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो हमने भी प्रूफ किया। तो जस्ट हमने वही रिप्लेस करा है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैट्रिक्स आपकी किसके इक्वल हो गई, आइडेंटिटी मैपिंग के इक्वल हो गई, कि आपका जो भी आंसर आप इसमें वो करोगे, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे, सेम वही चीज़ आएगी। अब यहाँ पर अगर हम इसकी आइडेंटिटी मैपिंग कराने, तो ये जो F और G है, यह एक तरीके से आप हटा सकते हो, आइडेंटिटी ही मैपिंग है एक तरीके से। जब आप कोई चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही सेम आंसर आता है आपके पास। तो यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस करके सिंपल F और G लिख दिया। इसके बाद ये जो FG है, ये फॉर्म जो है आपकी मैट्रिक्स की फॉर्म है। यहाँ पे जो फॉर्म मिली थी, ये जो होगा आपका यही सेम आएगा, इसी के इक्वल है ये मैट्रिक्स की फॉर्म। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही फॉर्म मिल रही है। मैट्रिक्स अब आपके यहाँ पे क्या हो गई, FG मैट्रिक्स हो गई, और यहाँ पे ये IJ इसके रोज और कॉलम। मतलब कि अभी तक जो हमने किया उसका अगर हम देखें, जो होमोमॉर्फिज्म हम निकाल रहे थे मल्टीप्लिकेशन वाला, कि हमने फाई लिया, F और G होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम RM to M लिया, तो जो हमें मैट्रिक्स मिली वो कैसी मिली, F इंटू J, ये आपका ब्रैकेट है, FG, और ये वाली हमें मैट्रिक्स मिली। यहाँ पे IJ आपका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। ये जो मैट्रिक्स, इसको हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वो किसके इक्वल है, यहाँ पे ये HIJ के इक्वल है। इसको हम इसकी जो मैट्रिक्स है, जब स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि इसकी जो मैट्रिक्स है, जो हमें HIJ मैट्रिक्स मिल रही है, वो कैसे मिल रही है, इन दोनों F और IG वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रही है। ये हमने मेंशन कर रखा कि जो ये मैट्रिक्स हमें कब मिल रही है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये क्या है आपका फाई ऑफ F है, कि इसमें जब आप F फंक्शन ले रहे हो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M to M का, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, तो रेंज आपको कहाँ की मिलेगी, T की मिलेगी, और T में कैसे है, मैट्रिक्स बिलोंग करता है। सेम ये 5G आ गया। तो यही हमें प्रूफ करना था। मैंने जो ये सेकंड, एक तो प्लस वाला प्रूफ कर चुके थे ऑलरेडी, ये सेकंड वाला जो हमें प्रूफ करना था वो भी हो गया। तो जब अब हमारा 5 हो गया, वो क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो हम होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमें प्रूफ करना है दैट इज़ ऑन टू प्रूफ करने के लिए जो हम एक जो रूल हमें पता है वो ये है कि हम 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि वो आपस में उनकी जो इमेज है वो कैसी है, इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स को भी इक्वल दिखा देते हैं। मतलब कि हमारे पास एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी वो पर्टिकुलर इमेज है, मतलब कोई और दूसरा एलिमेंट हमें ऐसा मिलेगा ही जिसकी इमेज उसके इक्वल हो, तभी हम उसको 1-1 प्रूफ करते हैं। और मैंने अपनी काफ़ी सारी थ्योरम, जो लास्ट मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की थ्योरम्स बताई हैं, वीडियोस जिस पे अपलोड की हैं, उसमें मैंने आपको एक रूल और बताया था कि जैसे अगर आपको 1-1 प्रूफ करना है तो आपको कर्नल फाई से आप किस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सेकंड वे है 1-1 प्रूफ करने का, वो हम यूज़ कर रहे हैं कि आपने क्या करा, जो डोमेन होगा वहाँ से आपने फंक्शन लिया है, जो उसकी एलिमेंट था वो लिया, दैट इज़ F, सच दैट कि वो जो फंक्शन है वो किस में बिलोंग कर रहा है, कर्नल फाई में। देन वी हैव टू प्रूव दैट कि जो कर्नल फाई है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, अब हम जो आपने कोडोमेन से जो डोमेन से जो आपने एलिमेंट लिया है उस पर आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो आपको रेंज मिल रही थी वो किससे मिल रही थी, टी से मिल रही थी। टी में रेंज कैसी है, टी में एलिमेंट्स कैसे हैं, मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट हैं, तो आपको मैट्रिक्स टाइप का एलिमेंट मिलेगा। बट जो आपने ये जो F है वो कहाँ से माना है, कर्नल फाई से माना है। कर्नल फाई में कैसे, उसकी जो कर्नल फाई की जो रेंज होती है वो कैसी होती है, वो आइडेंटिटी को मैप करती है। तो आइडेंटिटी को मैप करा दिया हमने 0IJ दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब जो आपकी जो मैट्रिक्स थी FIJ वो किस में वो किसके इक्वल हो गई, इस मैट्रिक्स के इक्वल हो गई। या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो FIJ है वो किसके इक्वल हो गया, 0IJ, मतलब जो आपकी 0 मैट्रिक्स है फॉर ऑल I इंटू J। अब आप किसी पर्टिकुलर XJ के लिए बात कर रहे हो, मतलब जो सब मॉड्यूल है उसके लिए बात कर रहे हो, तो ऑफकोर्स ये बात है, मैपिंग भी उसी टाइप वैसे ही होगी। आपने यहाँ पे XJ लिया, यहाँ पे वो XJ आ गया। और इफ़ अगर आपको ये याद हो कि जो मैट्रिक्स की फॉर्म है वो हमारी किसके इक्वल है, PIF लैम्डा J, तो यहाँ पर हमें सब्सिट्यूट करना है, इस पार्ट में हमें सब्सिट्यूट करना है वही PIF लैम्डा J। XJ आपका एज इट इज रहेगा, ये आपकी 0 ही चल रही है। अगर आपको ये कुछ और लग रहा है, ये मैट्रिक्स आपकी 0 है तो ये मैट्रिक्स आपकी 0 ही चल रही है। वैल्यू आपने सब्सिट्यूट कर दी।
अब लैम्डा की जो मैपिंग थी वो किससे थी, वो कैसी थी, आइडेंटिटी इंक्लूजन मैपिंग थी। एक्स जे एलिमेंट अगर आप डालेंगे तो कैसा एलिमेंट मिलेगा, एक्स जे ही मिलेगा। तो ये इससे ये आ गया। जो दूसरी मैपिंग थी वो हमारी पी आई की मैपिंग थी। पी आई में आपकी प्रोजेक्शन मैपिंग हो रही थी, जो एक मॉड्यूल को सब मॉड्यूल में ट्रांसफॉर्म करता है या फिर सेट को सबसेट में करता है। अब इसका मतलब ये जो पूरा एलिमेंट हो गया वो किसका हो गया, आपका मॉड्यूल का हो गया। तो एफ एक्स जे आपका मॉड्यूल का एलिमेंट हो गया। जो आपको रेंज मिलती, जो आपको आंसर मिलता, जो वो कोडोमेन होता, वो किस में बिलोंग करता, आपका सब मॉड्यूल्स में बिलोंग करता। मतलब कि एक तरीके से जब आपने इस फंक्शन पे मैपिंग पी आई फंक्शन मैपिंग करी तो आपको जो आंसर मिल गया वो क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब कि जो एफ एक्स जे है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। जिसकी मैपिंग आपको 0 के इक्वल मिल रही है तो एलिमेंट भी कैसा हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो ये एलिमेंट हमने 0 के इक्वल रख दिया। एक्स जे जो है, एक्स और जे जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जो जे की वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक है। तो ये किसके इक्वल है, आपका x के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको याद हो तो ये जो f लिया था वो हमने होमोमॉर्फिज्म आर फ्रॉम m टू m लिया था। मतलब कि जो सेट ऑफ होमोमॉर्फिज्म मिलेगा आपको, अगर आप कोई एलिमेंट की जो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हो, होमोमॉर्फिज्म की जो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हो, एलिमेंट आपको जो सेट रेंज है वो 0 मिल रहा है, तो आपका f कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 0 होमोमॉर्फिज्म ऑफ t मिल गया। f हम लेकर कहाँ से चले थे, कर्नल फाई से लेकर चले थे। ठीक है, अब उसको हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, 0 के इक्वल प्रूव कर दिया। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो कर्नल फाई है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। हमने f को किसके इक्वल प्रूफ किया है, 0 के। तो 0 आपका बिलोंग कर गया कर्नल फाई। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो कर्नल फाई है वो किसके इक्वल है, 0 के, या फिर जो उसमें एलिमेंट है वो क्या है, 0। तो अब हमने जो है ये फाई को 1 1 भी प्रूफ कर दिया है। तो ये आपका सेकंड वे होता है कि कर्नल फाई को अगर आप 0 के इक्वल प्रूफ कर दो तो आप फंक्शन को 1 1 प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट वे तो आपका वो हो गया जो मैंने आपको बताया था, जैसे आप यूजुअली प्रूफ करते आए हो 1 1 को। सेकंड वे आपका ये हो गया। नेक्स्ट है ऑन टू। फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वे तो वही आपका हो गया जैसे आप अभी तक प्रूफ करते आए हो। सेकंड यही है कि कर्नल फाई को आप 0 के इक्वल प्रूफ कर दो। तो फंक्शन यहाँ पर हमारा 1 1 प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है ऑन टू प्रूफ करना है हमें, और ऑन टू जब हमें प्रूफ करना होता है तो हम कोडोमेन से एलिमेंट लेके चलते हैं और बेसिकली हम ये शो करते हैं कोडोमेन में जो हमारे पास एलिमेंट है उसके लिए एक एलिमेंट ज़रूर हमें डोमेन से मिलेगा। तो हमने जो हमारा कोडोमेन था इस केस में जिससे हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, तो कोडोमेन हमारा टी था, उससे हमने एक एलिमेंट लिया। एलिमेंट टी में कैसे हैं, मैट्रिक्स टाइप के हैं, तो एफ आई जे हमने ले लिया। वेर ये जो एफ आई जे है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए आई जे से, एक मैट्रिक्स से ही बिलोंग कर रहा है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में ही हमने देखा है। और ये जो है स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि वो इसके इक्वल है। कंसिडर मैपिंग लैम्डा आई एफ आई जे पी जे किससे बिलोंग कर गया, आपका होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम m टू m बिलोंग कर गया। ये आपने एफ आई जे किसके इक्वल लिखा था, लैम्डा आई एफ आई जे जो पी जे इसी के इक्वल लिखा था स्टार्टिंग में, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब जैसे कि लास्ट में हमने देखा कि हमने f बहुत जगह लिया हुआ है होमोमॉर्फिज्म r फ्रॉम m टू m में से, तब हमने क्या करा है यहाँ पर कि एक और एलिमेंट ले लिया g। ठीक है, g बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म r फ्रॉम m टू m। तो ये जो g होगा वो किस टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा जैसे कि आप फंक्शन f लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो उसमें भी ये लैम्डा आई पी आई जे सॉरी एफ आई जे और पी जे, जहाँ पे आपकी जो i की वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है, j की वैल्यू भी 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है। अगर अब हम इस g पर अगर आप फंक्शन फाई लगाओ जैसे कि आप f पे यूज़ कर रहे थे, ये g एलिमेंट फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये उसी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम r m टू m का है जहाँ से हमने f लिया था। अब आप g पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो जो हमें रेंज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलेगी। तो यहाँ पर हमने जी आर एस ले लिया। आर एस हमने जस्ट चेंजमेंट ही ले लिया है क्योंकि जब हम f के लिए निकालते थे तो हम नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए और कॉलम के लिए i और j यूज़ करते थे, तो यहाँ पर जस्ट हमने r और s यूज़ किया है। अब जो ये हम g था वो किसके इक्वल हमने ले रखा है, जो एलिमेंट जिसमें बिलोंग करेगा उसी टाइप का ही होगा, तो हमने इसके इक्वल ले रखा है, वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। अब जैसे कि लास्ट में आप p और आपका लैम्डा लगता था जो फंक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पर आप पी आई और लैम्डा जे यूज़ करते थे, तो आई और जे के अकॉर्डिंगली यूज़ करते थे। तो यहाँ पर आर और एस है तो आर, यहाँ पर ये एस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो एफ आई जे है इसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे जो लैम्डा जी पी जे बनेगा वो आइडेंटिटी था, लास्ट में हमने प्रूफ किया है जब हम होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर रहे थे, तो ऐसे हमने इसको हटा दिया। बाकी रेस्ट एज इट इज़ सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी हैं। इसके
के बाद ये जो पी आर है उसको भी हमने इस साइड इंक्लूड कर लिया है, समेशन को इस साइड लिख दिया है। अब इसमें ये जो लैम्डा पी आई, ये लैम्डा आई और पी आई बन रहा है, वो भी एक तरीके से आइडेंटिटी बन रहा है। लैम्डा जे पी जे आइडेंटिटी का वर्क कर रहा है, तो लैम्डा आई पी आई भी आइडेंटिटी होगा। तो ये हम इसको हटा सकते हैं और ये जो रेस्ट चीज़ें बच गई हमारे पास, सेट पी आर एफ लैम्डा एस, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एफ आर एस के इक्वल होगी। जैसे इस टाइप में, जैसे ये हमारे पास जो है, तो आर और एस, यहाँ पे एफ आर एस लग जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हमने जी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम टू एम से लिया था, ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी, तो हमें जो रेंज है वो टी से मिलेगी, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलेगी। इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म ये थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई जे की बजाय आप आर एस भी लिख सकते हो फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने एफ की बात की थी तो आई और जे यूज़ किया, जी की बात कर रहे थे तो आर और एस यूज़ कर लिया। इसको हमने इसके इक्वल यहाँ पे प्रूफ कर दिया, तो इससे हमने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेम वही बात है जैसे कि मैंने आपको बोला नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए आई और जे। तो इससे हमें क्या प्रूफ हो गया, ऑन टू प्रूफ हो गया कि मतलब हमारे पास डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन इमेज देखेंगे तो को डोमेन में उसकी इमेज हमें मिलेगी। यही हम ऑन टू में प्रूफ करते हैं। अब हमने होमोमॉर्फिज्म 1 और ऑन टू तीनों चीज़ें प्रूफ कर दी हैं, तो इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म जो ये था वो फ्रॉम एम टू एम क्या है, आइसोमॉर्फिक है टी के। और इससे ये चीज़ भी जो मैट्रिक्स की फॉर्म में, क्योंकि जो टी है वो एक मैट्रिक्स की कलेक्शन है, तो हमने इसको इसके आइसोमॉर्फिक प्रूफ कर दिया, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो लेमाज हैं, जितने भी लेमाज वेडरबर्न थ्योरम में यूज़ हुए हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। सो ये फर्स्ट लेमा था जो उसमें हमने यूज़ किया था, रेस्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।